हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए गोवर्धन पूजा जो है भैया दूज की हम करने जा रहे हैं। तो हम इसको अपने मायके में ही करते हैं और मेरी दादी जो है शुरू से करती आ रही थी, तो हम लोग वहीं पे ही करते हैं जाके। तो एक दो बार जो है शायद 1-2 साल, हाँ, हमने अपने ससुराल में किया था, लेकिन अकेले अच्छा नहीं लगता है जब तक इसमें कई लोग ना करें। फिर हम जो है अपने मायके जाके वहीं पूजा करते हैं, बिना कुछ खाए पिए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, घर में ही हम अपने ससुराल में अपने घर पे ही भगवान के पास कलम दवात की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हम कायस्तों में जो है बिना कलम दवात की पूजा करें लिखा पढ़ी की शुरुआत नहीं होती है। तो कलम दवात की पूजा हम अपने जो है ससुराल में ही करके ही निकले थे। और देखिए यहाँ जब हम पहुँचते हैं तभी हम ही पूजा स्टार्ट करते हैं। सब मेरी बुआ बना के रखी रहती हैं, गोबर का चित्र रहता है इसमें। द्विज यानी 2 चीज़, 2 कहानी और सब चीज़ 2-2 चढ़ानी होती है। तो हम सब देखिए यहाँ पे हम हमारी बहन सब टीक रहे हैं। इसमें जो है कुआं बना रहता है, रानी बनी रहती है, सांप बिच्छी मड़ई सब कुछ इसमें, जूता सब कुछ बना रहता है, दीवार शेर, क्योंकि जो चित्र बना रहता है उन्हीं के अनुसार इसमें हम कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी इसमें जो है ऐसी है कि एक कहानी तो होता है कि एक राजा रानी थे। तो जो है राजा जी अपने बहन के यहाँ जाते हैं, उसके ससुराल जो है टीका करवाने। तो रानी कहती है कि एक पहेली बूझो तो जाओ। तो उसमें पहेली रहती है कि प्यूं प्यूं जले सारी रतिया और खटिया मचिया। तो इसमें जो है कहानी का ये मतलब है कि इसमें तुमको एक जो है हमने जानवर मार के दबाया, इसको खोजो। तो राजा जी समझ नहीं पाते हैं। अब वो बड़े चिंतित हो जाते हैं। अब वो जाते हैं अपनी बहन के घर, तो बहुत दुखी रहते हैं। तो बहन उनसे पूछती है कि भैया आप इतने दुखी क्यों हो? तो राजा जी सब कुछ बताते हैं। वो कहते हैं नहीं, पहले चलो खाओ पियो टीका करो, तब हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो उस जो है आंसर उसका हम जो है आपका, उन्होंने जो कहानी कहा उसका आंसर हम देंगे। तो जब रानी जी के साथ, रानी जी के महल में राजा अपनी बहन को लेकर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कहो जो है राजा साहब, कहानी जो है आप सुलझा कर आए हैं? तो उसकी बहन कहती है राजा की कि हाँ हम सुलझाए हैं। तो वो जो है जब सुबह राजा जी जूता पहनते हैं तो जूते के अंदर सांप रहता है। तो उस सांप को उसने, रानी ने काट काट के टुकड़ों में, कहीं जूता में, कहीं दीवार में, कहीं जो है ढाक में, सब जगह छुपा देती है। तो रानी जी जो है सब जगह से टुकड़े सांप को निकाल के बाहर कर देती है। तो रानी कहती है कि अगर आप पहेली बूझ लेंगे तो हमको बाहर में झोंकेंगे, अगर नहीं बूझ पाएंगे पहेली तो हम आपको बाहर में झोंकेंगे। तो उनकी बहन ने अपने भाई की रक्षा की और सारी पहेली को सुलझा दिया। सारे टुकड़े जो सांप के उसने किए थे रानी ने, सब बाहर ला के रानी के आगे रख दिया था। और फिर रानी को उसी भार में उसकी नंद ने झोंक दिया था। तो उसकी कहने का मतलब है कि जैसे बहन ने अपने भाई की रक्षा की है, तो वैसे हर बहन जो है अपने जो है भाई की रक्षा, भाई बहन की रक्षा करेगा। दोनों एक दूसरे की करें। हर ये समय ऐसा चल रहा है कि दोनों भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करें, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। तो इसमें 2 तरह की कहानी है। तो एक कहानी बहुत लंबी है, वो भी एक राजा थे और उनका जो है लड़की जो है रात के समय जंगल से आ रही थी। तो एक कुएं पे रानी, 7 रानी बैठी थी और कहानी कह रही थी। कहानी क्या कह रही थी, हकीकत कह रही थी कि कल राजा साहब के लड़का जो है बारात लेके जाएगा तो वहीं मर जाएगा। तो उसकी बहन सब सुन रही थी। उसने सोचा कि हमको अपने बहन को बचाना है, सॉरी भाई को बचाना है, तो हम कैसे बारात में जाएं, हमको कोई बारात में ले नहीं जाएगा। तो उस बहन ने एक उपाय सोचा दिमाग से। उसने कहा ऐसा है, हम पागल का भेष धारण करेंगे, तब हमको सब ले जाएंगे और हम जिद करेंगे। तो दूसरे दिन जब बारात की तैयारी हो जाती है जाने के लिए, तो इसकी बहन जो जंगल से गुजरती है, सब बात रानियों की सुनती है, देवी लोग की। वो सोचती है अब हम पागल का रूप धारण कर लें, ताकि हमको अपने भाई की रक्षा करनी है। तो उसने जो है तुरंत बाल और बिखेर के पागल का रूप धारण कर लिया और उसने कहा कि चलो जो है हम भी बारात चलेंगे। तो सब लोग कहें कि कहाँ ये बारात जाएगी? तो कुछ लोग कहें कि नहीं नहीं, बारात ले चलो, ये पागल है, क्या करेगी, एक जगह बैठी रहेगी। भाई जैसे वो चलने लगी नाव पे,
सब बैठे तो नाव जो है एक तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी। तो उसने हाथ जोड़ के जो है देवी माँ से प्रार्थना की और नाव जो है बैलेंस में हो गई और तूफान शांत हो गया। फिर आगे बढ़ी, जंगल से जब गुजरने लगे सब बारात लेके तो एक शेर आ गया दहाड़ते हुए। तो इस चित्र में शेर भी दिखाया गया है। तो वो शेर खड़ा हो गया सबको खाने के लिए। फिर वो आगे आके हाथ जोड़ के शेर के आगे जो है प्रार्थना करने लगी कि हमारे भाई की रक्षा करना। शेर वापस चला गया। फिर रात में जब शादी बैठी तो फिर जो है आंधी तूफान आने लगा, भूकंप आने लगा। तो जहाँ उसका भाई दूल्हा द्वार चार पे बैठे था तो वही दीवार उस दूल्हे के ऊपर गिरने वाली थी। तो जल्दी से पहुंची वहाँ पे, मान मनौती करके हाथ जोड़ के तुरंत मान दी कि मेरे भाई की रक्षा करना। दीवार एकदम रुक गया, मतलब नहीं गिरा उसके ऊपर। अब फिर जो है बारात लौट आई। जब लौट आई तो दुल्हन दूल्हा सब सोने चले गए। तो कहीं आज हम सोएंगे, हम भी सोएंगे कमरे में। तो सबको ले जा, सोएगी, पागल तो है, एक जगह पड़ी रहेगी। तो वो सो नहीं रही थी, वो अपने भाई भाभी की रक्षा कर रही थी। रात में एक फनफनाता सनाग जहरीला राजकुमार के बिस्तर पे चढ़ रहा था। वो तो भाई बहन थी, उसने तो सारी कहानी राजकुमारियों की सुनी थी जंगल में। तो उसने क्या किया, तुरंत उठी, उस नाग को टुकड़े टुकड़े में काट के और तकिया के नीचे ढक के उसी पे सर रख के सो गई। भाई सब सुबह हुई, सब लोग उठे तो सब लोग कहें पगली नहीं जगी, पगली नहीं जगी। उसकी बहन पगली नहीं जगी। तो वो अपना जो है आ गई सामने। तो कही सुनो, हम पागल नहीं थे, हम रास्ते में जंगल से गुजर रहे थे तो 7 देवी एक कुएं पे बैठ के ऐसी सी बात कर रही थी। तो हमको अपने भाई की रक्षा करनी थी, तो हम इसलिए पागल का भेष धारण करे थे ताकि अपने भाई की हर जगह हम रक्षा कर पाएँ। तो ये देखिए, ये सांप लेकर आई, सामने रख दी। उसने कहा कि जब भाई मेरा रात सो रहा था तो ये नाग चढ़ रहा था काटने के लिए, इसको हम मार के जो है दफना दिए थे। जो दीवार, शेर, नाव सब डगमगाई थी वो मेरे प्रार्थना से सब शांत हुए थे। तो इसलिए हम पागल नहीं हैं। तो जैसे वो अपने जो है भाई की रक्षा करी है बहन, वैसे हर बहन अपने भाई की रक्षा करे। तो इसी तरह ये 2 कहानी है। तो दोस्तों ये देखिए, हम लोग इसको जो है पूजा समाप्त हो गई है। अब हम लोग ये सुपारी फोड़ने के पान के पत्ते पे करते हैं। इसमें कहा जाता है कि एक बार सुपारी जिसकी फूट जाती है वो अपने भाई को बहुत मानता है, एक ही बार होता है। और ये लोढ़ा जो है रखा रहता है जब तक दूसरा हाथ नहीं लगता है। तो इसी तरह हम लोग सारी पूजा इसकी कर लेते हैं और तब उसके बाद अपने भाई का टीका करते हैं, तब मुँह जुठारते हैं। ये देखिए, अपने भाई को टीका कर रहे हैं और टीका करने के बाद जो है तब हम पानी पीते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे टीका हो भैया दूज का। घर में जो है पूजा करने के बाद हम जाते हैं तो वहीं मुँह जूठा करते हैं। तो इधर हम टीका कर देते हैं, हम शुरुआत करते हैं तो हमारी बहन, तब उसके बच्चे जो है अपने मौसी के जो है लड़कों को, हमारी बिटिया लोग सब करती हैं। तो इसमें 2 मिठाई हम लोग पूजा के लिए निकालते हैं, तो वही 2 भाई को खाना रहता है। खाना सभी रहता है लेकिन वो 2 मिठाई विशेष रहता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारी बहन जो है कर रही है टीका, तो हमारे करने के बाद वो भी कर रही है। तो अब इसके बाद हम लोग खाना जो है खाएंगे और इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।